श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन के महीने में आज शुरू होने वाला सावन के महीने में हम आज आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को आपको सावन के महीने में करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण गीता में सभी उपाय बताए हैं। इन उपायों को हम आज आपको एक एक करके आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो 5 बेलपत्र का उपाय आपको 5 जगह पर समर्पित करना है। दूसरा जो उपाय है 108 कोई सी भी चीज आप समर्पित कर सकते हो। किस तरह से समर्पित करना, कैसे करना है, कहाँ करना है, इसके बारे में दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय आपको मंदिर की दहलीज पर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की दहलीज पर आपको तीसरा उपाय करना है। तो चौथा उपाय है, ये उपाय करना है 2 अक्षत यानी 2 चावल के दाने का आपको यह उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी मन की इच्छा होगी, तुरंत पूरी जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण गीता में सभी उपाय समझाए हैं। उन सभी उपायों को हम आज आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला महा उपाय। आपको करना क्या, आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए, एकदम साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है। अब आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, 5 जगह पर 5 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। ठीक है। पहला जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, जो पहला बेलपत्र समर्पित करना है वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो नंदी महाराज होते हैं वहां पर आपको पहला बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के आसपास ही भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार मौजूद रहता है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, जो आप ये जगह देख रहे हो यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो आप ये जगह देख रहे हो ये वाली जगह माता अशोक सुंदरी की जगह, यहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता पार्वती के अस्त कमल पर, जिस कटी पर जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर आपको चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है। जो अंतिम बेलपत्र बच गया है उस बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। किस तरह से समर्पित करना, 5वां बेलपत्र समर्पित करते समय एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यानी कि जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, डंडी की दिशा आपके विपरीत तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपको 5वां बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण गीता में सभी उपाय बताए हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। 5 बेलपत्र का यह उपाय आपको अवश्य करना है। सावन के महीने के हर सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, हर दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो, हर सोमवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय, इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही शीघ्र पूरी जाएगी। गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण गीता में यह उपाय बताए हैं। बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय है वो 108 आपको कोई सी भी चीज भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में समर्पित कर देनी है। आप 108 शमी के पत्थर समर्पित कर सकते हो, 108 चावल के दाने आप समर्पित कर सकते हो, 108 आप हरे मूंग के दाने समर्पित कर सकते हो, 108 आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, 108 आप सरसों के फूल समर्पित कर सकते हो, 108 आप गुलाब की पंखुड़ियां समर्पित कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपको सावन के महीने में आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। सावन का जो महीना है, सावन के महीने का यह उपाय आपको अवश्य करना है। 108 कोई सी भी वस्तु आप समर्पित कर सकते हो। अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। एक एक करके समर्पित करना है, एक साथ आपको समर्पित नहीं करना। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भोलेनाथ के मंत्रों का स्मरण करते हुए, महामंत्री जो मंत्र का स्मरण करते हुए आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आपको 108 कोई सी भी सामग्री आप समर्पित कर सकते हो। साथ ही एक बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आप चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। हरे मूंग के दाने भी साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, बेलपत्र भी साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए। जो सरसों के फूल है वो भी साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, शमी के पत्र भी साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां भी साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति 108 भगवान भोलेनाथ के ऊपर कुछ भी समर्पित कर देता है उनको भोलेनाथ 108 गुना यानी कि लाखों गुना ज्यादा उनको रिटर्न देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उनको लाखों करोड़ों गुना करके हमें दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमारी ऊपर बनी रहती है, हमारे ऊपर
भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। 108 कोई सी भी चीज़ आप समर्पित कर देते हो तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इस स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि हम शिवलिंग पर 108 कुछ भी चीज़ समर्पित करते हैं तो उसका भगवान भोलेनाथ हमें लाखों करोड़ों गुना वापस रिटर्न करके देते हैं। इसलिए इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। शिव महापुराण में भी यह उपाय बताया गया है। 108 चीज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। 108 सामग्री आप कोई सी भी समर्पित कर सकते हो। 108 समी पत्र समर्पित कर सकते हो, 108 चावल के दाने, 108 हरे मूंग के दाने, 108 बेलपत्र, 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ, 108 आप सरसों के फूल, कोई सी भी सामग्री, एक सामग्री आप समर्पित कर सकते हो। आपको सभी सामग्री समर्पित नहीं करनी है, सिर्फ एक ही सामग्री आपको समर्पित करनी है। बात करते हैं अगले महा उपाय की तरफ। मान लो आप जब भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में से जल समर्पित, एक लोटा जल समर्पित करके वापिस अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। जब भी आप अपने घर की तरफ मंदिर में से निकलो, मंदिर की जो दहलीज होती है वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने से क्या होता है कि भगवान महादेव जी के मंदिर के बाहर जो दहलीज होती है, दहलीज पर भगवान भोलेनाथ के जो द्वारपाल रहते हैं, द्वारपाल भगवान भोलेनाथ की वहाँ पे मंदिर की जो रक्षा करते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की रक्षा करते हैं, वो जो द्वारपाल होते हैं उनको अगर कोई भी जल का छिड़काव करता है तो उनके अपनी अर्जी भगवान भोलेनाथ तक, आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी अर्जी होगी भगवान भोलेनाथ तक वो जल्द से जल्द पहुंचा देते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने जाओ, थोड़ा सा जल आपको मंदिर की दहलीज पर भी समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ तक उनके द्वारपाल होते हैं वो बहुत ही जल्दी पहुंचा देंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी अर्जी होगी भगवान भोलेनाथ तक वो बहुत ही जल्दी पहुंचा देंगे। इस उपाय को आपको रोज कर सकते हो, सावन के महीने में भी कर सकते हो, ऐसे भी बिना सावन की भी आपको यह उपाय अवश्य करना ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ के जो द्वारपाल होते हैं, मंदिर की जो रक्षा करते हैं, उनके द्वारपाल को अगर कोई भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देता है उनकी दहलीज पर, तो उनका अनुमोदन भगवान भोलेनाथ के जो अनुमोदन करते हैं, जो द्वारपाल अनुमोदन करते हैं, उनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी दहलीज पर जल का छिड़काव कर देता है, थोड़ा सा जल छिड़क देता है, तो उसकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी जाती है। इस उपाय को आपको हर रोज करना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, आपको यह उपाय अवश्य करना ही है। इस उपाय को आपको सावन के महीने में भी करना है, बिना सावन के महीने में भी आपको यह उपाय अवश्य करना है। बात करते हैं अगले और अंतिम उपाय की तरफ। मान लो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख चल रहे हो, बहुत ही ज्यादा संकट आ गए आपके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हो, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। मान लो आपको कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां लगने लग गई हो, एक बीमारी छोड़ते हैं दूसरी बीमारी लग जाती है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, आपकी कोई मनोकामना हो जो बहुत समय से अटक गई हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही शीघ्र पूरी जाएगी। इस उपाय को भी आपको सावन के महीने में भी करना है। सावन के महीने में हर सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, या फिर हर दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है कि यह उपाय आपको सावन के महीने में ही करना ही चाहिए। इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है। मान लो आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, ठीक है। उसके अंदर 2 दाने आपको अक्षत के डालने हैं। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर आपको 2 दाने अक्षत के डालने हैं। साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, चावल के दाने साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको पहले विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, एक लोटा जल आपको समर्पित करना है, या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हो, जो भी आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष हो वहां पर समर्पित कर सकते हो, जो शमी का वृक्ष हो वहां पर आप समर्पित कर सकते हो, पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में आप समर्पित कर सकते हो, जो आंवले का वृक्ष हो तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हो। किस तरह से समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। साथ ही एक बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको यह उपाय
सावन महीने के हर सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी मान लो आपको गंभीर बीमारियां लग रही है तो बीमारियों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने से अगर आपको कोई आपके जीवन में संकट आ गया तो संकट भी आपके जीवन से टल जाएगा। अगर कोई गंभीर रोग हो गया हो और रोग में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, या फिर किसी कारण से आपकी कोई समस्या पूरी समस्या है जो खत्म ही नहीं हो पा रही है, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो बहुत समय से अटकी पड़ी है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर 2 दाने आपको अक्षत के डालने हैं, या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, या शमी पत्र के वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे आपको जल समर्पित करना है। साथ ही एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आपको यह उपाय सावन के महीने में करना है, सावन के महीने के हर सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अब इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले सोमवार के दिन, ठीक है, पहले सोमवार के दिन आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है, 1 लोटा जल 2 दाने अक्षत के डाल करके, तो आपको 4 पूरे के पूरे सोमवार सावन के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं उस दिन उस समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है और कोई दूसरे वृक्ष के नीचे जल समर्पित नहीं करना है। मान लो आपने शमी पत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया हो तो आपको पूरे के पूरे सावन के महीने में शमी पत्र के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है, बाकी वृक्षों के नीचे जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे ही बात होती है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो अगर आपने पहले सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है तो आपको हर सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है। अगर आपने आंवले के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है तो आपको हर सोमवार के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है। चारों उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इन उपायों को करने से आपकी शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 5 बेलपत्र 5 जगह पर समर्पित करना है, हमने आपको बता दिया है। पहला बेलपत्र समर्पित करना है नंदी महाराज पर, दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है आपको गणेश जी वाले स्थान पर, तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो चौथा बेलपत्र समर्पित करना है वो आपको माता पार्वती जी के स्थान पर, और 5वां जो बेलपत्र समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी की दिशा आपके विपरीत होनी चाहिए, ठीक है, विपरीत होनी चाहिए। पीछे वाली पत्ती की दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपको समर्पित करना है बेलपत्र। दूसरा उपाय था हमने आपको बताया है कि 108 चीज, आप 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हो, 108 आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, 108 आप शमी पत्र समर्पित कर सकते हो, 108 आप गुलाब की पंखुड़ियां समर्पित कर सकते हो, 108 आप सरसों के फूल समर्पित कर सकते हो, 108 आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। जो भी सामग्री आपको समर्पित करना है सावन के महीने के सोमवार के समय आपको यह उपाय करना है, ठीक है। अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको ये 108 सामग्री आपको समर्पित करनी ही चाहिए। तीसरा उपाय हमने आपको बताया है कि मंदिर की दहलीज पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की दहलीज पर जो द्वारपाल होते हैं वहां पर भी आपको जल का छिड़काव करना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जल वहां पर छिड़क देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मनोकामना की अर्जी आप लगाने आते हो, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय करने के लिए आते हो, उस मनोकामना को भगवान भोलेनाथ तक उनके द्वार पर बहुत ही जल्दी पहुंचा देते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। बात करते हैं अगले अंतिम महा उपाय के लिए। हमने आपको बताया है कि करना क्या है, आपको 2 दाने अक्षत के डाल करके 1 लोटे जल के अंदर 2 दाने आपको अक्षत के डालने हैं। अक्षत के डाल करके आपको समर्पित करना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, किसी भी शमी पत्र के वृक्ष के नीचे, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हो। इन सभी में से एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले सोमवार के दिन, ठीक है, पहले सोमवार के दिन आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित किया है तो आपको हर सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने शमी पत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है तो शमी पत्र के वृक्ष के नीचे ही सभी के सभी सोमवार के समय आपको सभी के सभी सोमवार को शमी पत्र के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है सभी के सभी सोमवार को। 2 दाने अक्षत के डालने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे कटे पिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। इस सभी उपाय आपको अवश्य करने हैं सावन के महीने में। ये सभी उपाय आपको अवश्य करने हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मन की मनोकामना होगी, शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव मां पुराण में सभी उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं सभी उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।